अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी के हैदराबाद हल्का असेंबली गोशा महल के रुकन असेंबली टी राजा सिंह के खिलाफ शाहीनागंज पुलिस ने श्री रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान इश्तियालंगेज तकरीर करने और तौहीन-आमेज गाने गाने पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक रुकन असेंबली ने दोनों तबकात के दरमियान मुनाफिरत फैलाने वाली तकरीर की और एक मखसूस ग्रुप के खिलाफ इश्तियालंगेज बयान दिए। इसके अलावा रुकन असेंबली ने कुछ इश्तियालंगेज गाने भी गाए। एक शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और ताज़ीरात हिंद की दफा 504, 295A, 153A और 505 के तहत मुकदमा दर्ज किए हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रामनवमी के मौके पर बीजेपी ने मुल्क के चंद मुकामात पर फिरकावाराना तशद्दुद बर्पा किया ताकि इंतखाबात में फायदा उठाया जा सके, जहां दोनों तबकात के अवाम को मुश्तइल करने के लिए पथराव किया गया। उन्होंने कहा कि रामनवमी के मौके पर गुजरात और कर्नाटक में इस तरह के वाकयात देखे गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी जिन रियासतों में अनकरीब इंतखाबात होने वाले हैं वहां एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत माहौल को खराब करते हुए सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में रामनवमी मनाई गई, हर घर और हर गाँव में ये त्यौहार मनाया गया, लेकिन 2-3 रियासतों में ही फिरकावाराना तशद्दुद बर्पा हुआ। ये इसलिए कि वहां अनकरीब इलेक्शंस होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वोटों के लिए बीजेपी मुल्क बर्बाद कर रही है, जो अफसोसनाक है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों से हिंदुस्तान के सिलिकॉन वैली बेंगलुरु शहर के हालात इंतहाई खराब कर दी गई है। कर्नाटक भर में बीजेपी मुख्तलिफ तरीकों से दोनों तबकात को मुश्तइल करने की कोशिशें कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटका में 6 तरह की पाबंदियां आयद की गई हैं, जिनमें हिजाब पाबंदी, हलाल गोश्त पर पाबंदी, मुस्लिम ड्राइवरों की गाड़ियों में सफर की पाबंदी और मुस्लिम ताजिरान से अशिया ना खरीदने जैसी पाबंदियां आयद की गई हैं। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव ने कहा है कि काबीना ने रियासत की तमाम यूनिवर्सिटियों में तकर्रुरात को मंजूरी दे दी है। वो तेलंगाना भवन में काबीना के इजलास के बाद मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। रियासत की तमाम यूनिवर्सिटियों में तकरीबन 3,500 जायदादें मखलूआ हैं। सीएम केसीआर ने वजाहत की कि ये तकर्रुरात कॉमन बोर्ड के जरिए किए जाएंगे। दीगर रियासतों में की गई एक तहकीक के बाद यह फैसला किया गया है। यूनिवर्सिटी में तदरीसी और गैर तदरीसी अमले की मखलूआ जायदादों की तफसीलात मालूम की जाएंगी और इसके मुताबिक तकर्रुरात का अमल आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तकर्रुरात शफाफ तरीके से किए जाएंगे। तेलंगाना में जुमेरात से हफ्ते तक बाज़ मुकामात पर हल्की तवसत बारिश का इम्कान है। बाज़ मुकामात पर इसी दौरान हल्की तूफानी हवाएं 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेगी। आजम तरीन दर्ज हरारत 41.3 डिग्री सेल्सियस आदिलाबाद में दर्ज किया गया। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने ये बात बताई। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट में दूसरे रनवे के क़याम की इजाज़त दे दी है। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने बताया कि रियासती काबीना ने शमशाबाद एयरपोर्ट में दूसरे रनवे के क़याम की मंजूरी देते हुए GMR कंपनी को रनवे की काम फौरी शुरू करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि शमशाबाद एयरपोर्ट रकबे में हिंदुस्तान का पहला बड़ा एयरपोर्ट है। इसका रकबा 5,200 एकड़ अराजी है, जबकि दिल्ली एयरपोर्ट का रकबा 5,000 एकड़ है। तेलंगाना हुकूमत ने ग्रुप एग्जाम्स की तैयारी करने वालों को खुशखबरी दी है। रियासती हुकूमत ने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की मुलाजिमतों के लिए इंटरव्यूज के अमल को खत्म कर दिया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सदारत में कल मुनक्किदा काबीना के इजलास में इस तजवीज़ को मंजूरी दे दी गई कि ग्रुप एग्जाम्स में इंटरव्यू की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही हुकूमत ने पुलिस मुलाजिमतों के ख्वाहिशमंद मुलाजिमतों के लिए उम्र की हद में भी मजीद 3 साल का इजाफा किया है। तेलंगाना हुकूमत ने जियो 111 के ताल्लुक से अहम ऐलान किया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कल जियो 111 बर्खास्त करने का ऐलान किया। इस सिलसिले में काबीना में फैसला किया गया। वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हाल ही में कहा था कि जल्द से जल्द जियो 111 को बर्खास्त किया जाएगा। उन्होंने ऐवान असेंबली में अपने बयान में कहा था कि तकरीबन 1,32,600 एकड़ अराजी इसके तहत आती है। ऐवान में चेवल्डे के रुकन असेंबली काले यादैया ने चीफ मिनिस्टर से जियो 111 से दस्तबरदारी की ख्वाहिश की थी, जिस पर चीफ मिनिस्टर ने बयान देते हुए कहा था कि 83 मवाजियात और 7 मंडल इस जियो के तहत हैं। उन्होंने जल्द से जल्द इस जियो को खत्म कर देने का तयक़ुन दिया था और आज काबीना में इस सिलसिले में फैसला किया गया है। टीआरएस के रुकन कानून साज कौंसिल पी राजेश्वर रेड्डी ने तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय पर पागल कुत्तों की तरह भौंकने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि तेलंगाना बीजेपी के सदर मरते हैं तो उनके अरकान खानदान को रईतु बीमा के तहत 5 लाख रुपये मुआवजा अदा किया जाएगा। कल टीआरएस एलपी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पी राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि दिल्ली में मुनक्किदा टीआरएस का एहतजाज कामयाब रहा। वज़ीर आज़म ऑफिस की हिदायत पर तेलंगाना बीजेपी के कायदीन ने हैदराबाद में एहतजाज किया है। इस एहतजाजी धरने से तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने पागल कुत्तों की तरह बात की है। धान किस तरह हासिल किया जाता है इस निज़ाम से भी बंडी संजय वाकिफ नहीं है। मरकज़ की हिदायत पर हमने मुतबादिल काश्त करने की किसानों से अपील की, तभी
बीजेपी के तमाम कायदीन ने इसकी मुखालिफत करते हुए धान की काश्त करने का मशवरा दिया। आज मरकजी हुकूमत धान खरीदने से इनकार कर रही है, बीजेपी इसका खामोश तमाशा देख रही है। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने तेलंगाना अवाम की तौहीन की। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में खार गांव के अंदर मुसलमानों के घरों को मुनहदम करने और नजर आतिश करने के वाक़यात पर मध्य प्रदेश हुकूमत को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। ओवैसी ने कहा कि रियासत मुस्लिम अक़लियतों के साथ तशद्दुद में मुलव्विस है। इन इक़दाम का उन्होंने जिनेवा कन्वेंशन के तहत जंगी जराइम मुआवजा किया है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने बीजेपी पर तनकीद में कहा कि हुकूमत को अफरात ज़र और बेरोजगारी पर बुलडोजर चलाना चाहिए, लेकिन बीजेपी का बुलडोजर खौफ पैदा करने के लिए नफरत के जरिए चलाया जा रहा है। राहुल ने कहा कि नफरत, तशद्दुद और इम्तियाज हमारे मुल्क को खोखला कर रहे हैं। तरक्की की राह भाईचारा और अमन आहंगी की ईंटों के साथ तामीर की जाती है, लेकिन मौजूदा दौर पर बरअक्स हो रहा है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।